आज बात करेंगे कुंभ लग्न की। मकर लग्न हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। मकर का और कुंभ का दोनों का स्वामी शनि, लेकिन फिर भी मकर लग्न के जातकों में और कुंभ लग्न के जातकों में बहुत अंतर होता है, उनके शरीर में, उनके व्यवहार में, उनकी नेचर में। तो जानिए ये अंतर क्यों होता है आज के एपिसोड में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिव्य एस्ट्रो वर्ल्ड और मैं हूं उमाकांत पाराशर। आज हम कुंभ लग्न के जातकों के विषय में बात करेंगे। कुंभ लग्न जब होती है जब कुंडली के प्रथम भाव में कुंभ राशि बैठी होती है। यह कुंडली का प्रथम भाव है। यहां पर कुंभ राशि यानी 11 नंबर की राशि बैठी है। फिर वही रिपीट करते हैं, नंबर 1 से 11वीं राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। ये क्रम के हिसाब से 11वीं राशि है। इसका स्वामी शनि है। मकर का स्वामी भी शनि है, कुंभ का स्वामी भी शनि है, लेकिन फिर भी मकर लग्न के जातकों में और कुंभ लग्न के जातकों में अंतर होता है। उनके शरीर में, शरीर की बनावट में, उनकी नेचर में काफ़ी अंतर मिलता है। उसका कारण, जब दोनों एक ही ग्रह के स्वामित्व में हैं, दोनों एक ही ग्रह के प्रभाव में, तो फिर अंतर क्यों है? उस अंतर का कारण है कि मकर लग्न की कुंडली में शनि लग्न का और द्वितीय स्थान का यानी धन भाव के स्वामी का, धन भाव का स्वामी है, लग्न का और शरीर का और धन भाव का। लेकिन कुंभ लग्न में वही शनि व्यय भाव का स्वामी है और लग्न का स्वामी है। इसी तरह से बाकी ग्रहों के स्थान भी बदल जाते हैं। भाग्येश बदल जाता है, राजेश बदल जाता है, पंचमेश बदल जाता है, अष्टमेश बदल जाता है। ये सब ग्रह बदल जाते हैं। इसलिए कुल मिलाकर जीवन पर जो प्रभाव है वो मकर और कुंभ राशि का अलग अलग हो जाता है, मकर और कुंभ लग्न का अलग अलग हो जाता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कुंभ लग्न के जातकों की। तो कुंभ लग्न के जातक देखने में सुंदर होते हैं, सुहृदय होते हैं, इनका हृदय अच्छा होता है और दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं और सामने वाले की भावना, विचार और मन की बात को जानने वाले होते हैं। ऐसे लोग दूसरों को दुख देना नहीं चाहते हैं और किसी का दुख देखकर खुद दुखी होते हैं। अपने में बड़े सुख और आनंद के साथ जीने वाले होते हैं। ऐसे लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं, धर्म में विश्वास करते हैं, ज्ञान में रुचि रहती है ऐसे लोगों की, और पाप दुराचार से दूर रहते हैं। पाप कर्म से दूर रहेंगे, गलत आचरण से दूर रहेंगे। ऐसे लोग यशस्वी, यश मिलता है ऐसे लोगों को, धनी होते हैं ऐसे लोग, मिलनसार भी होते हैं और ऐसे लोग बड़े अपने फील्ड में महान होते हैं और काम करने में बड़े निपुण होते हैं। एक्सपर्टाइज होता है इनका, शनि के प्रभाव के कारण ही है। और सब लोगों के बड़े प्रिय होते हैं। दे आर पॉपुलर अमंग देयर फ्रेंड्स एंड नोन्स। और मित्र प्रेमी होते हैं, मित्रों को बड़ा लाइक करते हैं ये लोग, मित्रों से बड़ा स्नेह रखते हैं, सबका सम्मान करने वाले होते हैं। दे रिस्पेक्ट अदर्स। तो गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट वाला है। लेकिन ऐसे लोग बड़े अभिमानी भी होते हैं। इनका स्वाभिमानी कह लीजिए, अभिमानी कह लीजिए, इनका अपना एक गुरूर भी होता है। और ऐसे लोग लेकिन शनि के प्रभाव के कारण थोड़े कामी भी होते हैं, परिस्थितिगामी भी होते हैं और बड़े लोगों से बड़ी मित्रता रखते हैं। ऊंचे हाई लेवल के हाई ऑफिसर्स से, बड़े अच्छे बिजनेसमैन से, उनसे बड़ी मित्रता रखते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोगों की बड़ी विशेष मान मर्यादा रहती है। जीवन के अंतिम चरण में ऐसे लोग कई बार इनको अपयश मिलता है, इनको बदनामी मिल जाती है, इनके ऊपर आरोप लगते हैं कई बार किसी भी कारण से, कई बार बड़ी हानि हो जाती है इनको बड़ी उम्र में जाकर। ऐसे लोग जो कुंभ लग्न के लोग हैं वो लोहे से रिलेटेड व्यापार करते हैं, ऊन से रिलेटेड व्यापार करते हैं, तेल, गैस, कोयला, चमड़ा, हाथी दांत, मशीन के पार्ट्स, पेट्रोल, पत्थर, तिल और पेंट्स, इनसे रिलेटेड इनका व्यापार करते हैं ये लोग। और नौकरी में बड़ी टेक्निकल साइड में काम करते हैं ये लोग, मशीनरी से संबंधित काम करते हैं, ड्राइवर होते हैं, समाज कल्याण विभाग में
काम करते हैं और ऐसे लोग राजदूत भी होते हैं। और ऐसे लोगों की वात प्रकृति होती है, वायु गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको होती हैं। सर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, इंडाइजेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। ऐसे लोगों को पेट की बीमारियां बहुत रहती हैं और ऐसे लोग बीमार हो जाएं तो थोड़ा लंबे समय तक बीमार रहते हैं। बीमारी होगी तो फिर थोड़ा खींचेगी आगे। ऐसे लोगों को स्वच्छ वायु लेनी चाहिए, फ्रेश एयर लेनी चाहिए, उससे इनको फायदा होता है। इनको रेगुलर एक्सरसाइज व्यायाम करना चाहिए और भोजन इनको बड़ा सादा और स्वच्छ खाना चाहिए। उल्टा सीधा जंक फूड वगैरह कम खाना चाहिए क्योंकि पेट की बीमारियां उससे ज़्यादा होंगी। ऐसे लोगों को भगंदर, गठिया, टीबी, कैंसर, अल्सर्स ये सब हो सकते हैं। कन्या जो है, कुंभ लग्न की जो स्त्रियां हैं, तो ऐसी स्त्रियां पुत्रों की अपेक्षा पुत्रियों को ज़्यादा प्यार करती हैं, लेकिन आनंदमय जीवन जीने वाली होती हैं। इनके विचार बड़े अच्छे होते हैं, सद्विचार होते हैं, बड़ी धार्मिक होती हैं और बड़ी एहसान मानने वाली होती हैं। लेकिन इनको रक्त संबंधी बीमारियां होती हैं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको रहती हैं। ग्रहों के हिसाब से देखें तो कुंभ लग्न में कौन सा ग्रह कैसा प्रभाव देता है, तो इसमें शुक्र सबसे अच्छा प्रभाव देता है। शुक्र क्यों अच्छा सबसे प्रभाव देता है? क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी है शुक्र और चौथे स्थान का स्वामी है, यानी सुखेश है और नवमेश है। तो भाग्य भाव का स्वामी और सुख भाव का स्वामी होने के कारण शुक्र जो है सबसे अच्छा प्रभाव देता है। उसके बाद मंगल अच्छा प्रभाव देता है क्योंकि दशम भाव का स्वामी है, राजेश है मंगल, तो इसलिए ये बहुत अच्छा प्रभाव देता है। और ये तृतीयेश भी है, पराक्रमेश भी है, पराक्रम भाव का स्वामी भी है, तो इसलिए ये बहुत अच्छा प्रभाव देता है। और मंगल यहाँ पर हो तो बड़े व्यक्ति को बड़ा पराक्रमी बनाता है, पराक्रम भाव को बढ़ा देता है ये। तो यहाँ पर दूसरा जो अच्छा ग्रह है वो मंगल है, यानी शुक्र और मंगल ये ज़्यादा अच्छा प्रभाव देते हैं। और ये शुक्र और मंगल एक साथ बैठे हों कि केंद्र में कहीं तो राजयोग कारक होते हैं। केंद्र के इन चारों स्थानों में एक साथ बैठे हों तो राजयोग कारक होते हैं। इस अपने अपने स्थान में बैठे हों तो भी राजयोग कारक होते हैं। स्थान परिवर्तन अगर कर लें, यानी मंगल भाग्य भाव में आ जाए और शुक्र दशम भाव में आ जाए तो भी स्थान परिवर्तन के कारण राजयोग बनता है। और केंद्र में बैठकर कहीं भी एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि हो, यानी मंगल यहाँ है और शुक्र यहाँ बैठा हो तो एक दूसरे पर दृष्टि है तो भी राजयोग बनाते हैं। तो शुक्र और मंगल इसमें राजयोग कारक होते हैं। बुध और शनि साधारण प्रभाव देते हैं। बुध अष्टमेश है और शनि यहाँ पर द्वादशेश है और लग्नेश है। मैंने पहले भी बताया था, एक ग्रह जब दो भावों का स्वामी होता है तो जो पहला भाव आता है वो उसका प्रभाव ज्यादा देता है। तो यहां पर शनि लग्नेश का प्रभाव ज्यादा देगा, पहले भाव का प्रभाव ज्यादा देता है। तो इसलिए शनि और बुध इसमें साधारण प्रभाव देते हैं। बृहस्पति, चंद्र और मंगल इस कुंडली के लिए कुंभ लग्न में मारक होते हैं। बृहस्पति, चंद्र और मंगल। तो देखिए, बृहस्पति एकादश भाव का स्वामी है, उसके बाद बृहस्पति द्वितीयेश है, द्वितीय भाव का स्वामी, द्वितीयेश मारक माना जाता है। चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है, छठा भाव स्वामी रोग का, शत्रु का माना जाता है, यह भी मारक स्थान है। उसके बाद मंगल है, मंगल यहां पर तृतीय भाव का स्वामी है, तृतीय भी मारक उसमें ही आता है, मारक की श्रेणी में आता है। तो इसलिए ये तीनों जो है बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, बृहस्पति, चंद्र और मंगल। लेकिन बृहस्पति स्वयं मार्केश नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे कौन से भाग्य भाव का स्वामी है, कौन सा राज्य भाव का स्वामी है। सूर्य और बुध पंचम में होते हैं तो उन्नति कारक होते हैं इसमें, यानी सूर्य और बुध ये कुंभ लग्न की कुंडली की बात कर रहे हैं। सूर्य और बुध अगर पंचम स्थान में बैठे होंगे तो अच्छा फल देते हैं, उन्नति कराते हैं। ठीक है। अब है, अगर कुंभ लग्न परेशान कर रही हो, शनि ठीक ना बैठा हो, कुंडली में अशुभ बैठा हो, नीच का बैठा हो, शनि के कारण प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसके कुछ उपाय हैं। तो ऐसे जातकों को शिव जी की पूजा करनी चाहिए, शनि का व्रत करना चाहिए, तेल का दीपक जलाना चाहिए और महाकाली की उपासना करनी चाहिए, पीपल की जड़ में तेल देना चाहिए।
अपने वजन के बराबर काले चने दान करने चाहिए, या काले कपड़े दान करने चाहिए, या जामुन दान करनी चाहिए, या उड़द दान करनी चाहिए, या काली गाय दान करनी चाहिए, या तिल दान करने चाहिए, काले जूते दान करने चाहिए, लोहा दान करना चाहिए, तेल दान करना चाहिए, कुल्थी, काले फूल और कस्तूरी, इन चीज़ों का दान करने से शनि की शांति होती है। ऐसे लोगों को अपने घर में जामुन का पेड़ कभी नहीं लगाना चाहिए, जामुन दान करनी चाहिए, घर में पेड़ नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसे लोगों को जिनको शनि परेशान कर रहा है कुंभ लग्न में, उनको नीलम धारण करना चाहिए पुष्य नक्षत्र में 5.25 रत्ती का, और नीलम ना धारण कर सके तो जमुनिया धारण करना चाहिए। तो आज इतनी सारी कुंभ की बात हुई, कुंभ लग्न की बात हुई। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मीन लग्न की, मीन लग्न के बारे में बताएंगे। तो इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।